सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीव पर जब कष्ट पड़ता है ना, और जीव सर्वस्व जब छोड़ दे प्रभु के ऊपर, तो भगवान उसका सर्वस्व वहन करते हैं। भगवान की एक प्रतिज्ञा है भैया, जो तो आवे एक पग तो मैं धाऊं पग 60। भगवान क्या कहते हैं अपने भक्त से, एक कदम तू मेरी ओर बढ़ा दे। आप जाओ कभी बरसाने में दर्शन करने किशोरी राधा रानी के, श्री जी ऐसे हाथ किए हुए हैं, मानो कृपामयी करुणामयी सरकार अपने बच्चे को हृदय से लगाने के लिए आतुर है। तू आ मेरे दर पे, अगर तुझे मैं सीने से ना लगा लूं तो मुझे कहना। तू दुनिया को त्याग के मेरे पास आ, अगर दुनिया में तेरा नाम ना कर दूं तो मुझसे कहना। ये प्रतिज्ञा है हमारे ठाकुर जी की। पर हम दुनिया को लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं हमारे अंदर भरी हैं, सबको लेके भगवान के पास जाते हैं हम। भैया मकान में तो उसी में रहा जा सकता है जिस मकान में कोई वस्तु ना हो, खाली हो, घर कमरा खाली होगा तभी तो रहोगे। अगर मकान में कमरे में कबाड़ा भरा पड़ा है तो ना तो आप रहोगे, ना कोई पड़ोसी रहेगा, ना कोई किराएदार रहेगा। जरा विचार करें, हमारे हृदय रूपी मन मंदिर में ठाकुर कैसे आके विराजमान हो, जो पहले से ही हमने वहां बहुत मलबा जमा कर रखा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा सब भरी पड़ी है। भगवान क्यों नहीं आता, दर्शन क्यों नहीं होते? भगवान तो कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बार अपना मन निर्मल करके उसके सामने तो उससे कह दो तू मेरा। हम सब कुछ त्याग के हारना नहीं चाहते हैं। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, जो तो आवे एक पग मैं धाऊं पग 60। एक बार तू मेरे पास मेरे मार्ग पर चल, अगर मैं 60 पर मैं भाग के नहीं आऊं तो मुझसे कहना। लेकिन जो तू काठ की लाकड़ी, तू लकड़ी की तरह कठोर बन जाएगा तो मेरा नाम भी टेढ़ा है। जो तू काठ की लाकड़ी तो मैं लोहे की लाठ। भगवान तो दूर ही रहना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए या संसार के लोगों के लिए ये सामान्य वस्तु देते हैं, घर परिवार, बच्चे, नाती पोते, रुपया पैसा। बोले इसी में लगा रहेगा तो मेरे पास नहीं आएगा ये। आपको एक छोटे से उदाहरण से बताएं हम। एक राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने घोषणा की, जो प्रातःकाल सबसे पहले मेरे राज्य सिंहासन पर आके बैठेगा वही मेरे राज्य का अधिकारी वारिस बनेगा। अब तो महाराज रात्रि से लोगों का जमावड़ा लगने लगा, कब दरवाजा खुलेगा, कब दरवाजा खुलेगा। राजा ने बड़ी बड़ी वैभव रास्ते में इकट्ठे कर दिए, कहीं हीरे जवाहरा, हाट बाट चौखाट सब लगा दिए। षड रस युक्त भोजन की व्यवस्था रास्ते में की, सुंदर सुंदर देवांगनाएं जैसी स्त्रियों की व्यवस्था रास्ते में की। सबसे दूर ऊंचे मंच पर एक सिंहासन लगा दिया। महाराज व्यक्ति उसमें आए, आकर के जैसे ही अंदर सुबह 4 बजे फाटक खुला, लोग जाने लगे, जा रहे हैं भाग करके। पर हुआ क्या, कोई खाने में लग गया, कोई पीने में लग गया, कोई स्त्रियों में लग गया, कोई रुपयों में लग गया, कोई पैसों में लग गया। सब लगे हैं चारों तरफ। ये नहीं देख रहे कि हम आए किस लिए, हमें क्यों आए, क्यों बुलाया गया यहां। एक संत जी दरवाजे पर आए, आकर के उन्होंने सब माजरा देखा, विचार करने लगे
ये राजा ने षड्यंत्र रचा है। अगर मैं सीधा जाकर के सिंहासन पर बैठ जाता हूं तो ये सब वस्तु तो मेरी है। और महाराज वो संत सीधे गए, जाकर सिंहासन पर बैठे, कह दिया जो जहां है वही रुक जाओ, आज से मैं तुम्हारा राजा, और जो वस्तु ले गया है ले जा रहा यहीं छोड़ जाओ। कहने का मतलब जीव का जन्म होता है परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा को अपनाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए, परमात्मा की भक्ति भजन करने के लिए। लेकिन सांसारिक ये क्रियाकलापों में हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। एक बार उसके हो जाओ, ये सांसारिक सुख तो क्षणिक सुख है, ये तो सहज में मिलने हैं। अगर आपके नसीब में सुख है तो आप जंगल में भी जाके रहो, वहां भी आपको सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और नसीब में सुख नहीं है, कितना भी वैभव कमा लो, कितना रुपया पैसा कमाओ, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा।